G1 and हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। क्लास 12 का फिजिक्स ये पार्ट आपका जो है फर्स्ट, लेसन आपका 2। लेसन का नाम है आपका वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें आप जो है हेडिंग है आपका वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझना आप लोग ध्यान से। कारा वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। पहले जानिए, ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है और इनके बीच की अल्प दूरी क्या है 2l को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब लाते हैं, इसको वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य हमको प्राप्त होता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। उसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्लियर? किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य हमको प्राप्त होता है या जो कार्य किया जाता है वही कार्य ही जो है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो देखिए, सबसे पहले AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी 2l है और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर p है। वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार लाया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान हो। ये तभी संभव है जब माइनस वाला सबसे पहले अंदर प्रवेश करा जाए, क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है माइनस से प्लस की ओर होती है। डायरेक्शन ये होती है P का। तो यानी यदि अभी प्लस वाला करते आप तो डायरेक्शन गलत हो जाता। इसलिए सबसे पहले A सिरे को, जिस पर -q आवेश है, उसको अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो जब अंदर प्रवेश कराते हैं तो -q आवेश +q आवेश से 2l ज्यादा दूरी विस्थापित होती है, क्योंकि सबसे पहले देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, यह A है, ये B है, माइनस ये प्लस, इसको ला रहे हैं तो सबसे पहले प्रवेश कौन कर रहा है -q। अब जब पूरा लाते हैं तो ये -q को q से अधिक दूरी चलना पड़ रहा है। कितना चलना पड़ रहा है 2l, यानी अपने लंबाई के बराबर। भाई ये -q है, ये +q है, इसको लाया जा रहा है अनंत से। तो सबसे पहले कौन प्रवेश कर रहा है वैद्युत क्षेत्र में -q वाला। अब +q वाला लास्ट में प्रवेश करेगा। कब प्रवेश करेगा? जब तक ये 2l लंबाई अंदर प्रवेश नहीं कर जाएगा तब जाकर ये। तो ये जब पूरा प्रवेश करता है तो इस पर और इस पर दोनों पे बल लगता है, वो भी बल F, ये भी बल आपका F, ये बल आपका QE, ये भी बल आपका QE। इसकी दिशा विपरीत, इन दोनों की दिशा जो होगी क्या होगी? विपरीत रहेगी। यानी इसकी दिशा इस साइड, इसकी दिशा इस साइड। बल लगते हैं तो किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। तो हमको कार्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, ये माइनस आवेश द्वारा, ठीक, ये
अधिक दूरी विस्थापित होना, यानी इसी पर हमको कार्य निकाल लेना पड़ता है। तो ये आवेश पर लगने वाला बल अर्थात ये QE विपरीत लग रहा है इसलिए माइनस, और विस्थापन कितना है 2L। तो आपने पढ़ा है कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल आपका क्या है F, विस्थापन क्या है 2L, इस पे लगने वाला बल क्या है माइनस QE। यानी आप पढ़े हैं कार्य बराबर F इंटू D विस्थापन। तो F यहां पर है माइनस QE, अब विस्थापन हो रहा है 2L, तो ये माइनस 2QL इंटू E, ये हो गया माइनस T। यही कार्य हमको स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अर्थात यही आपका स्थितिज ऊर्जा हो गया, यानी U0 माइनस T, यही संतुलन की अवस्था में स्थितिज ऊर्जा है, U0 इक्वल माइनस T। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो देखिए बताया गया ना कि वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र को हमने दिखाया इसे, किसी वैद्युत विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये सबको ज्ञात करना है, उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत विध्रुव को, ये वैद्युत विध्रुव हो, वैद्युत विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। यानी कह सकते हैं किसी वैद्युत विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, वही वैद्युत विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो सबसे पहले आप लोग ये स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद तब फिगर बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद तब फिगर बनाइए। ठीक, तो देखिए हमने बताया आप लोग को कि इस वैद्युत विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो जब लाए तो Q आवेश से माइनस Q आवेश अधिक दूरी चलता है, कितना माइनस 2L, तो प्लस Q आवेश पर कर्ता द्वारा किया गया कार्य होगा, लेकिन माइनस Q आवेश पर जो है क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होता है। ठीक, अतः वैद्युत विध्रुव पर नेट किया गया कार्य लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर नेट किया गया कार्य माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल गुणे अतिरिक्त, या लिखते हैं माइनस Q आवेश द्वारा अतिरिक्त चली गई दूरी, तो भैया F इंटू, ठीक, ये बल हो गया, किया गया कार्य यानी W, ये अतिरिक्त दूरी क्या है 2L, अब किस पर बल माइनस Q आवेश पर, तो ये हो गया माइनस QE इंटू 2L, तो माइनस 2QL इंटू E, ये हो गया P, तो माइनस PE। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आया ये माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल और माइनस Q द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, तो अतिरिक्त दूरी कितना है 2L है। अब इस पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है QE, ये माइनस QE क्योंकि माइनस लगा है, हो गया W बराबर माइनस P। यही कार्य स्थितिज
ऊर्जा कहलाती है, अर्थात U0 बराबर -PE। क्लियर? नोट कर लीजिए। अब ये आ गया कार्य U0 बराबर -PE। तो लिख सकते हैं इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में अस्थाई संतुलन की स्थिति में है। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, क्लियर? ये किया गया कार्य W आप पढ़े हैं P1 माइनस cos थीटा, ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। पिछले वीडियो में निगमन आपने पढ़ा था P1 माइनस cos थीटा। तो आप कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया नेट कार्य। ठीक, तो W बराबर आप लिख सकते हैं W डैश बराबर होता है W0 प्लस W, अर्थात W0 बराबर होता है P और ये हो गया P1 माइनस cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो -P प्लस P और -P cos थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया -PE cos थीटा। यही कार्य नेट स्थितिज ऊर्जा होती है, नेट स्थितिज ऊर्जा होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में नेट स्थितिज ऊर्जा, इसी स्थिति ऊर्जा को व्यापक समीकरण भी कहते हैं। इसी को स्थिति ऊर्जा का नेट स्थिति ऊर्जा का व्यापक समीकरण। तो U बराबर हो गया -PE cos थीटा, यही आपका मेन है। U बराबर क्या हो गया -PE cos थीटा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण होता है U बराबर -P sin थीटा, यानी U बराबर -PE cos थीटा, sin थीटा बोल रहे हैं, सॉरी। अब देखिए इसमें नोट में नंबर 1 थीटा इक्वल 0 अंश हो तो U बराबर -PE cos 0 अंश का मान होता है 1।
तो U बराबर होगा -P। ये आपका अस्थाई संतुलन की स्थिति होती है, संतुलन की स्थिति होती है। नंबर 2, थीटा इक्वल 90 डिग्री, U बराबर -P cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मान होता है 0, अर्थात U इक्वल 0, तो हमको स्थिति ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। नंबर 3, थीटा इक्वल 180 अंश, तो U बराबर -P cos 180 अंश, अब cos 80 का मान होता है -1, तो -P इंटू -1 अर्थात P, ये आपका अस्थाई संतुलन होता है। देखिए, जब आपसे कहेगा, कोई क्वेश्चन कहता है कि अस्थाई संतुलन में स्थिति ऊर्जा निकालिए, तो अस्थाई संतुलन में सूत्र लगाएंगे आपका -P, और जब कहेगा अस्थाई संतुलन में निकालिए तो U बराबर होता है P। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई में -P और अस्थाई में P। क्लियर? ये आपका स्थिति ऊर्जा हो गया। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद। ये आप लोग बना लीजिएगा नोट्स।